गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी से रिलेटेड जितने सारे भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। तो महत्वपूर्ण दिवस एंड थीम। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं दिवस एंड थीम की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 1 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया और 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 6 फरवरी को विश्व दाल दिवस, 10 फरवरी को अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाएगी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस और विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय और विश्व मानव विज्ञान दिवस और अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम की स्थापना दिवस मनाई जाएगी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, 23 फरवरी को विश्व शांति एवं समझ दिवस मनाई जाएगी। 24 फरवरी की बात करें तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाएगा। 26 फरवरी को वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस व दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाएगा। 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक दिवस मनाया जाएगा। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाएगी। 28 जनवरी को ही डेटा प्राइवेसी दिवस मनाया जाएगा। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाएगा। 30 जनवरी को शहीद दिवस व वर्ल्ड कुष्ठ दिवस मनाया जाएगा और 31 जनवरी को जो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पहुंचते हैं दैनिक समसामयिकी यानी जिसके लिए हम लोग पहुंचे हैं दैनिक करंट अफेयर्स की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किसने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में पहला एलन बॉर्डर पदक जीता है? तो एलन बॉर्डर पहला जो पदक जीता है वो किसने जीता है? ट्रेविस हेड ने। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं ट्रेविस हेड, इन्होंने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है और एम्मा मैकॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश जो है ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है और ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में पहला अपना ग्लोबल सेंटर खोला है और ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है। अगला क्वेश्चन, 8 फरवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए, विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया गया? ये 4 तारीख को मनाया गया, 4 फरवरी को। तो जो मनाया गया राष्ट्रीय ओपेरा दिवस। ओपेरा दिवस मतलब क्या होता है? रंगमंच या नाटक दिवस। ओपेरा दिवस, नेशनल ओपेरा डे मनाया गया 8 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में एरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया शो जो है बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। ये विमान वाला शो होता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विभिन्न श्रेणियों में करीब कितनी नई ट्रेनें संचालित करने की घोषणा रेलवे ने की है? तो नई ट्रेनें जो संचालित होगी 350 नई ट्रेनों का संचालन रेलवे के द्वारा किया गया, इस तरह का घोषणा किया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन काफी सुर्खियों में रहा है। हाल ही में किस देश ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में 40 की जगह
37.5 घंटे कटौती करने का फैसला लिया है। तो ये जो फैसला लिया है स्पेन ने लिया है। और देखिए भारत में इसको लेकर के काफी विवाद है, किसी ने कहा कि 90 घंटे, किसी ने 150 घंटे, तो ये काफी विवादों में रहा है। लेकिन ये स्पेन ने जो है 40 की जगह 37.5 घंटे जो कटौती करने का, हफ्तों में काम के कटौती का फैसला किया है। यानी वहां क्यों फैसला लिया है? इसलिए फैसला लिया है कि वहां जो जनसंख्या की दर है कम है, तो उसको कुछ इंक्रीज किया जा सके। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में हृदय कैंसर के सबसे अधिक मामले कहाँ आने लगे हैं? तो हृदय कैंसर के सबसे अधिक मामले जो है हैदराबाद में आने लगे हैं। सिम्टम ऑफ हार्ट कैंसर इंक्लूड, क्या क्या होता है? तो चेस्ट पेन होता है, स्वेलिंग इन लिम्स, लिम्स में स्वेलिंग होती है, फैटिग्यू होता है, और हार्ट पल्पेशन यानी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब जल्दी जल्दी सांस लेना, इस तरह की समस्या अगर आने लगे तो आप समझिए कि इस तरह के सिम्टम है, आपको जांच कराने की जरूरत। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश में अपनी ऑर्थोडॉक्स नियंत्रण प्रणाली तैनात करने का निर्णय किया है? तो ऑर्थोडॉक्स नियंत्रण प्रणाली जो है पोलैंड में तैनात करने का निर्णय रूस ने लिया है। ऑर्थोडॉक्स प्रणाली में क्या होता है कि उसके जो पैगंबर वगैरह होते हैं, तो इस तरह की चीजें तैनात किए जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ हम लोग देखते हैं पॉइंट की कहाँ कहाँ किस किस चीज की नियुक्ति हुई। तो मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं हाल ही में। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी हाल ही में नियुक्त किया गया है। और हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोनी ग्रुप कॉर्प ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। और बीएसीएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। और हिसाची टेकुची को मारुति सुजुकी का नया एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया है। अगला जो पॉइंट है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने हैं। नीरज पारेख को रिलायंस पावर का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महिला खिलाड़ियों को हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया? तो हिजाब पहनने पर महिला खिलाड़ियों को प्रतिबंध जो है अमेरिका ने लगा दिया है, यानी कि महिला खिलाड़ी जो है हिजाब पहन के खेल नहीं खेल सकती है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के बारे में सबसे पहले कुछ पॉइंट देख लेंगे कि अमेरिका के क्यूबा में गुआंतानामो बे में क्यूबा के गुआंतानामो बे में प्रवासी बंदीगृह स्थापित करेगा। और गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज कर दिया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के सेंट्रल डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी की कार्यसमूह बनाने की मंजूरी दे दी है। और शॉन करन को अमेरिका के सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? अमेरिका में हुई है। और मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्देशीय मैंग्रोव गुणरीय स्थल को किस राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है? तो जैव विविधता धरोहर स्थल जो घोषित किया है ये गुजरात ने घोषित किया है। तो गुजरात के कच्छ का इलाका है, तो इसको जो है राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। और उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में मशाल को तेजस्विनी नाम दिया है। और 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नैनीताल में शुरू हुआ है। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। 10वीं आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ उत्तराखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया है। और उत्तराखंड में लोक पर्व
इगास बगवाल मनाया गया। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा कहाँ चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहला मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। तो ये अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है दिल्ली में, वहां इस चीज को जागरूकता अभियान चलाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य के नामची शहर के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग का अवार्ड मिला है? तो ग्रीन स्कूल रेटिंग का जो अवार्ड मिला है वो असम को मिला है। आप देख सकते हैं ये पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसको ग्रीन स्कूल रेटिंग का अवार्ड मिला है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से खुद को बाहर कर लिया है? तो मानवाधिकार, देखिए अभी जो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं यूएसए के राष्ट्रपति, तो उन्होंने डब्ल्यूएचओ से अपने आप को अलग किया है और जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूएनएचआरसी, इससे भी अपने आप को अलग किया है। तो ये ईरान पे अपनी पकड़ मजबूत करने या दबाव बनाने के लिए इससे बाहर हुए थे। ईरान आप देख सकते हैं, ईरान के आसपास के देश भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025 में अगले कितने वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो देखिए अगले 3 वर्ष में देश के प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के 7 जिले प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा। और प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है। कहाँ? तो कुंभ में कचरा ना फैले, इसके लिए स्टील की प्लेट और कपड़े का थैला मुफ्त में बांटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क को लॉन्च किया है। और ग्रेटर नोएडा में इंड्स फूड 2025 की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है। जीईएम को पूर्ण रूप लागू करने वाला उत्तर प्रदेश बना है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को जो मंजूरी दी है वो उत्तर प्रदेश ने नई शराब नीति को मंजूरी दी है। अगला जो क्वेश्चन है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत कितनी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा? यानी देखिए ज्ञान भारतम मिशन में पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा। तो इसमें कितने पांडुलिपि का संरक्षण किया जाएगा? तो 1 करोड़ पांडुलिपियों का। आप देख सकते हैं ये ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र तो तांबे पे लिखा होता है, यानी जो नाजुक चीजों पे लिखा होता है। भोजपत्र या किसी पेड़ों के छालों पे लिखा है, तो इसको डिजिटलीकरण किया जाएगा और डिजिटलीकरण करके इसको संरक्षित कहीं आर्काइव में रखा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसरो ने किस संस्थान में फेस्ट सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो इसरो ने आईआईटी हैदराबाद में FEST फेस्ट सॉफ्टवेयर विकसित किया है। आप देख सकते हैं फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस स्ट्रक्चर, इसके बारे में आप डिटेल्स लिखा है कि इज स्ट्रक्चर एंड हीट ट्रांसफर एनालिसिस सॉफ्टवेयर बेस्ड फाइनाइट एलिमेंट मेथड रियलाइज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा ये जो विकसित किया गया है ये हीट ट्रांसफर के लिए है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू स्टेट आर्ट पोस्ट प्रोसेसर और प्रीविन। तो इसका देखिए एक जो ये मॉड्यूल है इसको स्पष्ट रूप से भी दिखाया जा सकता है इसके द्वारा। हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोरिंग मल्टी कोर आर्किटेक्चर, यानी हर कोर को ये मल्टी कोर यानी चारों तरफ से घुमा के एक डिजाइन इस तरह का बनाया जा सकता है। कोई चीज का आप घर का भी डिजाइन बना सकते हैं, यानी जो भी आपको जरूरत है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को विकसित किया है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन तो सारे समाप्त हो गए और अभी हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं जो अभी करंट अफेयर्स में बीते हैं। तो पहला पॉइंट है
किस राज्य सरकार ने भांग नियंत्रित खेती के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने पायलट प्रोजेक्ट चलाया है भांग की खेती के लिए। लतिका कट्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो मूर्ति कला से जुड़ी थी। हाल ही में, अगला जो पॉइंट है, हाल ही में खबरों में रहा, हाल ही में कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। अगला पॉइंट है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट है, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में विभिन्न रेलवे सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो स्वरेल, यानी कि अभी देखिए IRCTC के एप्लीकेशन से टिकट कटता था, ये कट भी रहा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में एक स्वरेल नाम का एप्लीकेशन है, उसी से सारे काम होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस नाम का क्या नाम है जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों में किसानों का समर्थन प्रदान करता है? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इस बार के बजट में इसकी घोषणा की गई है। अगला जो पॉइंट है, दक्षिण जॉर्जिया द्वीप जो समाचार पत्रों में था किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला जो पॉइंट है, किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन अनुरूप परिवहन पाइप विकसित की है? तो हाइड्रोजन अनुरूप जो परिवहन पाइप विकसित की वो टाटा स्टील ने विकसित की है। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। अगला जो पॉइंट है, गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव जो समाचार पत्रों में किस राज्य में स्थित है? तो आपने अभी भी पहले भी पढ़ा है, ये गुजरात में स्थित है। अगला जो पॉइंट है, दीपोरे बिल झील जो समाचार पत्रों में था किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में समाचारों में देखी गई हेनिपा वायरस प्राकृतिक मेजबानों में कौन सी प्रजाति है? तो ये फल चमगादड़ है, फल पे लगने वाला एक चमगादड़ होता है, वही है। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व वेटलैंड दिवस 2025 का कार्यक्रम का आयोजन किस रामसर साइट पर किया? तो पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया है। तो आज यहाँ तक ही। अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और निःशुल्क PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ सजेशन देना चाहते हैं और कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वीडियो में, तो आप सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।